Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss two good quality questions of quants, है ना। और बच्चों को ये questions में थोड़ा सा अप्रोच समझने में दिक्कत आती है। बेसिकली these questions are from the average topic, बट देखते हैं कि ऐसे questions को कैसे टैकल कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 51 ईयर्स। तो टोटल एज कितनी हो गई यहाँ पे? टोटल एज मेरी हो गई 306, है ना। 306 टोटल एज ऑफ 6 पीपल। फिर क्या बोल रहे हैं, बेबी वॉज बोर्न 4 years बैक एंड 3 old people expired 3, 5, 7 years back at the age of this respectively. What was the average age of the family 10 years back? ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ए बेबी वॉज बोर्न 4 years बैक, तो लेट से ये प्रेजेंट है एंड ये टाइमलाइन मेरी 4 साल पीछे है, ठीक है। तो और उसके बाद बोल रहा है एंड 3 old people expired 3, 5, 7 years बैक। तो एक बंदे की डेथ यहाँ पे हुई 3 साल पीछे, एक बंदे की 5 साल पीछे और एक बंदे की 7 years बैक, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टोटल एज की बात करूं जो आज 306 है ऑफ 6 पीपल, राइट, तो ये एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? हर जितने भी पर्सन है उनकी एज 3-3 साल से कम हो जाएगी। देर आर 6 पीपल्स, राइट, देर आर 6 पीपल, तो सबकी एज 3-3 साल से मैं कम कर दूंगा, तो यहाँ पे जो एज होगी मेरी वो 306 माइनस 18 हो जाएगी, दैट इज 288। अब यहाँ पे एक बंदा एक्सपायर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो एक बंदा एक्सपायर हो रहा है, मतलब वो ये पॉइंट के बाद नहीं होगा वो बंदा प्रेजेंट, ठीक है, अंडरस्टूड, है ना। तो ये पॉइंट के बाद वो बंदा प्रेजेंट नहीं होगा, इससे पहले वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट के बाद बंदा वो प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 306 एज है 6 पीपल की, तो यहाँ पे उन्हीं 6 लोगों की एज कितनी हो जाएगी? उन्हीं 6 लोगों की यहाँ पे एज हो जाएगी 288, है ना। सबकी एज 3 ईयर से कम हो जाएगी, मतलब 6 लोगों की एज 288 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक 3 ईयर, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बंदा एक्सपायर हो गया था, उसकी एज यहाँ पे तो हमने काउंट नहीं करी, बट इस पॉइंट के पीछे अब उसकी एज काउंट करेंगे, बिकॉज इसके बाद डेड हुआ है, इसके पहले तो वो जिंदा था। तो इसके पहले हम जब भी मूव करेंगे वी विल ऐड द एज ऑफ दैट पर्सन। अब वो बोल रहा है 3 years बैक वाले की एज 51 है, तो यहाँ पे कहने से इस पॉइंट पे, है ना, एक 51 में ऐड कर दूंगा, 51 में ऐड कर दूंगा, तो कह सकता हूं 7 लोगों की एज 339 है, 7 लोगों की एज 339 है। अब 1 साल पीछे और जाऊंगा तो 7 लोगों की एज माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आई कैन से 339 माइनस 7 दैट इज 332 है 7 लोगों की एज, है ना। बट यहाँ पे एक बेबी बोर्न हुआ था, तो मतलब इसके पहले तो बेबी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहने ही से ये पॉइंट के पहले आई कैन से कि सिर्फ 332 लोग थे, क्योंकि बेबी की एज तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 6 ही लोग थे, बेबी इसके पहले आएगा नहीं। अब ये पॉइंट से एक पॉइंट पीछे जाना है, तो ये 332 एज जो 6 लोगों की है वो यहाँ पे हो जाएगी 326 एज 6 लोगों की। अब इस पॉइंट के पीछे देखोगे, है ना, इस पॉइंट के पीछे देखोगे, है ना, आप देखो 6 लोगों की एज 332 है, सॉरी 326 है। अब यहाँ पे आपको पता था एक बंदे की डेथ हुई है, तो उसकी एज भी इंक्लूड करेंगे, तो 50 एज उसकी एज थी, तो यहाँ पे 58 आई विल इंक्लूड, तो दिस विल बिकम 384 और यहाँ पे 7 लोग आ जाएंगे। अब मुझे 2 स्टेप पीछे जाना है, तो 7 लोगों की एज 2-2 साल कम करूंगा, तो इन टोटल 14 एज कम होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 370 एज आ जाएगी 7 लोगों की। बट यहाँ पे भी पता है एक बंदा एक्सपायर हुआ था, तो उसकी एज भी ऐड कर देंगे, है ना, उसकी एज 63 है, राइट, तो यहाँ पे 63 ऐड कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे 63 इफ आई ऐड, तो दिस विल बिकम 433 फॉर 8 पीपल। अब यहाँ पे मुझे 10 ईयर्स बैक निकालना है, मतलब 10th पॉइंट पे, तो 3 साल पीछे जाऊंगा, 8 लोग हैं, तो आई विल माइनस 24 ऑल्सो, तो यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा 409, राइट, 409 फॉर 8 पीपल, 409 फॉर 8 पीपल, है ना। तो आपको एवरेजेस निकालनी है 10 ईयर्स एगो ऑफ द फैमिली, तो क्या आ जाएगी 409 फॉर 8 पीपल,
दैट मीन्स 51.125. सो 51.125 आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? राइट. बस स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कुछ भी नहीं करना है ना. एकदम स्टेप बाय स्टेप जितना चलते जाओगे, जितना उसको अच्छे से समझोगे, उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा. समझ आया? राइट. अब एक हमारा दूसरा क्वेश्चन था, है ना. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था. सो सेकंड क्वेश्चन वाज द सेट S contains 7 integers that have an average value of 65. तो यहाँ पे भी टोटल देख लेते हैं. टोटल कितना आ जाएगा? 7 into 65, दैट इज 455. ये मेरा टोटल आ गया. राइट. फिर बोल रहा है द मीन ऑफ ऑल नंबर्स इन सेट S इज इक्वल टू द मीडियन ऑफ द नंबर्स. तो एवरेज है सेट के सारे नंबर्स की, तो एवरेज तो 65 है एंड दैट इज ऑल्सो मीडियन. तो कह सकता हूँ 65 अगर यहाँ पे रखूंगा तो 3 नंबर तो उससे बड़े हो जाएंगे और 3 नंबर उससे छोटे हो जाएंगे, है ना. 1 2 3 1 2 3 ये मीडियन आ गई. If the smallest number of set is 20 less than half the largest number, let's say largest number 2x है, तो smallest number क्या हो जाएगा? 20 less than half the largest number, right? या फिर मैं बोल दूं let's say, चलो इतना ही रख लेता हूँ, है ना. तो ये मेरा x minus 20 आ जाएगा, 20 less than half the largest number. Then the minimum value that the smallest number in the S can be, है ना. अब आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x माइनस 20. अब देखो ये क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है. एक तो आप अपना दिमाग लगा के करोगे, है ना. दैट कुड बी वन ऑफ द वेज बिकॉज, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सारी वैल्यूज है वो 65 से कम 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 होंगी. इसके इक्वल हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती. यहाँ पे जो वैल्यू है 65 से इक्वल या ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, है ना. फर्स्ट मेथड आई वुड ऑलवेज प्रेफर, है ना. या तो ट्रेडिशनल मेथड से जाओ कि आपको आंसर ही फाइंड करना है ना. या फिर आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन गो थ्रू द ऑप्शंस आल्सो. अब ऑप्शन से कैसे जाना है वो देखते हैं. देखो पहले पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, दैट इज 8. लेट्स से 8 इज ट्रू, है ना. तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस 20 इज इक्वल टू 8, क्योंकि मुझे x माइनस 20 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x इज इक्वल टू 28 आ गया. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी 8, दिस दिस 65, दिस एंड ये मेरा आ गया 16, सॉरी 28 है तो ये मेरा आ गया 56, है ना. अब जल्दी से देख लो मुझे क्या फाइंड करना है ना. 455 टोटल रखना था, 65 मेरे पास है, 56 है, 8 है, तो 326 मुझे बनाना है ना. 326 मुझे एनी हाउ बनाना है. ठीक है. अब आप थोड़ा सा ये देखो, क्या यहाँ पे एक चीज गलत लग रही है. 65 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो 65 के इक्वल या उससे बड़े होंगे, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है. बट 56 तो उससे छोटा है. दैट मीन्स ये तो वैल्यू सारी गलत है. तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल. नाउ लेट्स ट्राई विद x माइनस 20 इज इक्वल टू 12. तो x की वैल्यू इस केस में 32 आ गई. तो यहाँ पे 32 आ गई, तो यहाँ पे 64 आ गई, यहाँ पे 65 आ गई. यहाँ पे भी सही नहीं बैठ रहा, बिकॉज ये 65 है, 64 है. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. फिर क्या आ जाएगा? फिर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 15 ट्राई करूंगा, है ना, बिकॉज पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो यहां से मेरा आ गया x इज इक्वल टू 35. तो जैसे ही x इज इक्वल टू 35 आया, दैट मीन्स ये 15, ये फिर 65, फिर डैश एंड फिर 70. राइट. तो मेरा 65 70 15 आ गया. अब देखो 455 टोटल चाहिए था, 15 ऑलरेडी देयर, 65 ऑलरेडी देयर एंड 70 ऑलरेडी देयर. तो मेरे पास 305 है, जो वो मुझे कैसे ना कैसे 4 वैल्यूज में एडजस्ट करना है. और 2 वैल्यूज मेरी 65 से कम होनी चाहिए, 65 भी हो सकती है. राइट. अब आप देखो कि यहाँ पे कैसे कैसे आप कर सकते हो. लेट्स से कि इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू देके देखता हूँ, है ना. इसमें कुछ भी कर सकते हैं. लेट्स से इसको 70 एंड 70 रख लेते हैं. तो मेरा 140 तो हो गया, 305 माइनस 140, तो मेरे पास बचा 165 जो मुझे एडजस्ट करना है. अब 165 तो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 165 को कैसे ना कैसे इधर एडजस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं 65 से एक वैल्यू तो बड़ी आएगी आएगी, एंड दोनों ही आएगी, बिकॉज 165 को मैक्सिमम स्ट्रेच करके भी एडजस्ट करोगे तो क्या आएगा? 82 पॉइंट समथिंग. तो 82 पॉइंट समथिंग तो 65 से बड़ा है ना. और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बड़े नंबर ले लिए, 70 से बड़ा मैं लेके नहीं जा सकता, है ना. ये भी समझो कि यहाँ पे मैं 71 नहीं रख सकता, बिकॉज ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है.
तो अगर 70 यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन 70 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन था। उससे अच्छा क्वेश्चन ये था जहां पे मे बी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एवरेज एज कैसे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट हाँ, एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने आने चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।